हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम इंडियन गवर्नमेंट मिंट कोलकाता में कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट मिंट जो कोलकाता है वो एक यूनिट है SPMCIL की, जो कि एक मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी है और ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। और ये पूरी की पूरी जो है कि सब्सिडरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, यानी पूरी की पूरी इसमें जो शेयर अभी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है। तो यहाँ पर कुछ वैकेंसीज आई हैं। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो सुपरवाइजर की वैकेंसी है, टेक्निकल ऑपरेशंस, जो कि लेवल S1 की वैकेंसी है। और यहाँ पे जो स्केल है वो थर्ड PRC के अकॉर्डिंग जो पे स्केल है वो 26,000 से लेके 1 लाख रुपए का पे स्केल है। और यहाँ पर जो टोटल पोस्ट हैं वो 10 हैं, जिसमें मैकेनिकल की 8 वैकेंसीज हैं, SC1 ST1 और OBC की 2, EWS की 1 और जनरल की 3 वैकेंसी हैं। फिर इसी तरीके से सिविल की जनरल की 1 वैकेंसी है और मेटलर्जी की भी 1 वैकेंसी है जनरल कैटेगरी में। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो या तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग चाहिए, मैकेनिकल में हो सकता है, सिविल में हो सकता है या मेटलर्जिकल में हो सकता है। मतलब कि जिसके लिए वैकेंसी, अगर मैकेनिकल के लिए तो मैकेनिकल में डिप्लोमा चाहिए, सिविल के लिए है तो सिविल में डिप्लोमा चाहिए और मेटलर्जी में है तो मेटलर्जी के लिए डिप्लोमा चाहिए। या हायर क्वालिफिकेशन वाले को भी कंसिडर किया जा सकता है। अगर किसी ने बीटेक करी है मैकेनिकल में या BE करी है या BSc इंजीनियरिंग में करी है, अगर ब्रांच में यानी सिविल में करी है, मेटलर्जी में करी है या मैकेनिकल में करी है, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। और यहाँ पर जो एज है वो 18 से 30 साल तक की एज वाले एलिजिबल हैं। और यहाँ पर जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा वो ऑनलाइन एग्जाम से होगा। फिर उसके बाद जो दूसरी टाइप के वैकेंसीज हैं वो एनग्रेवर की वैकेंसीज हैं, जिसको कि लेवल B4 बोलेंगे। और सेकंड PRC के अकॉर्डिंग उसका पे स्केल है 8500 से लेके 20,850 रुपए तक। और यहाँ पर जो टोटल पोस्ट हैं वो 6 हैं, जिसमें से स्कल्पचर, मेटल वर्क्स, एक्स सर्विसमैन, ये सब वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में चाहिए 55% मार्क्स के साथ। और यहाँ भी एज 18 से 28 तक एलिजिबल है। और यहाँ पर क्या चाहिए, ऑनलाइन एग्जाम से सिलेक्शन होगा। फिर उसके बाद है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, ये लेवल B3 है, मतलब इससे एक लेवल कम है। इस यहाँ पर इसका जो सेकंड PRC के अकॉर्डिंग, अभी सेकंड PRC चल रहा है, यहाँ पर थर्ड PRC अभी लागू होगा। यहाँ पर 8,350 से लेके 20,470 वाला पे स्केल है। और यहाँ पर जो टोटल पोस्ट हैं वो 12 हैं। और यहाँ पे जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट है विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 18 से लेके 28 साल तक है। और यहाँ पर जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होगा वो ऑनलाइन एग्जाम और टाइपिंग टेस्ट से होगा। फिर उसके बाद जूनियर बुलियन असिस्टेंट, यहाँ भी ये B3 लेवल है, तो सेम पे स्केल है जो यहाँ पर है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का है। ये भी सेकंड PRC के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर टोटल पोस्ट 10 है। यहाँ भी जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो 55% मार्क्स हैं ग्रेजुएट में, इसके अलावा कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 18 से लेके 28 साल तक है। और यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम और टाइपिंग टेस्ट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। फिर उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये लेवल W1 है। और यहाँ पे जो पे स्केल है सेकंड PRC के अकॉर्डिंग वो 7,750 से लेके 19,040 तक है। और यहाँ पर टोटल पोस्ट 16 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है कि फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड्स अलोंग विद 1 ईयर NAC सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT। और यहाँ पर जो एज है 18 से लेके 25 साल तक है। और यहाँ पे जो मेथड ऑफ सिलेक्शन होगा वो ऑनलाइन एग्जाम और ट्रेड टेस्ट से होगा। अब इस फॉर्म को कब से कब तक भर सकते हैं? इस फॉर्म को भरा जा सकता है, जो ओपनिंग डेट होगी वो 20/1/2021 से लेके जो क्लोजिंग डेट है वो 19/2/2021 तक है। और यहाँ पर एग्जाम होने की डेट कितनी बताई गई है, यहाँ पर बोला गया है कि मार्च या अप्रैल 2021 में ये एग्जाम हो सकता है या उसके बाद भी एक्सटेंड हो सकता है। तो ये वैकेंसीज आई हैं इंडियन गवर्नमेंट मिंट में, जो कि एक मिनी रत्ना कंपनी है। तो इन वैकेंसीज में जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं इसको भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।